बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं, जो मीडिया आपको नहीं दिखा रहा कि कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली है, स्टॉक मार्केट में जो बेहतरी आ रही है, और सबसे बढ़कर इमरान खान क्यों इतने पूरे एतमाद हैं कि इस गर्दाब से वो पाकिस्तान को निकाल लेंगे। क्या वजह है कि डॉलर की जो कीमत ऊपर बढ़ रही है, उसके पीछे माफिया बेनकाब हो रहा है। और क्या वजह है, जो लोग एक ही सांस में ये बात कहते थे कि IMF से डॉलर की कीमत तय कर ली गई है, अब उन्हें बात समझ आ रही होगी कि ये माफिया का प्लान था। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट की गई कि ये फिजा बना दो, जैसे महंगाई के हवाले से फिजा बनाई गई कि इमरान खान आ गया, महंगाई होगी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब आप एक फिजा बना देते हैं तो फिर कीमत बढ़ाना आसान हो जाता है। मार्केट में आपने देखे खबरों में क्या आ रहा है कि अपने स्टॉक एक्सचेंज की जो दुकानें, शॉप्स वगैरह छोड़ के लोगों ने होटल के कमरे बुक करवा लिए हैं ताकि वहां से डीलिंग हो सके डॉलर्स में। इस तरह डॉलर गायब किया जा रहा है। इस तरह ये बड़े बड़े लोग, ये लैंड माफिया हो गया, ये आपके सट्टेबाज हो गए, ये गायब कर रहे थे। तो इस सब के बावजूद, क्योंकि इन पे हाथ पड़ेगा और बिल आखिर इंशाल्लाह सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, और जो भी तरीके से तय करना है, जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, उस डायरेक्शन में जाया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको ये बताता चलूं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से पिछले 5 साल में जो नून लीग का दौर था, पाकिस्तान में टोटल 15-16 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कुवैत 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है पाकिस्तान में। 9 अरब डॉलर की सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। सिर्फ ये 2 कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट देख लें, मलेशिया, UAE और बाकी मुल्कों की आप साइड पे रखें, सिर्फ इन 2 मुल्कों की इन्वेस्टमेंट नून लीग के दौर से डबल हो जाएगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब मुल्क में इस कदर डॉलर आएगा, जब इन्वेस्टमेंट होगी, नंबर 1 नौकरियां पैदा होंगी, नंबर 2 आपके रुपए से प्रेशर हटेगा, डॉलर ज्यादा वाफिर मिकदार में होगा। डिमांड सप्लाई का जो असूल है उसके मुताबिक, जब डिमांड के मुताबिक या डिमांड से ज्यादा मुल्क में डॉलर हो जाएगा, पैसे से प्रेशर ईज होगा और खुद ब खुद इंशाल्लाह पैसा अपना जान पकड़ना शुरू कर देगा। ये सारी सूरत हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है उनको सब कुछ पता है। उनको पता है कि दूसरे मुल्कों से क्या डील्स हो रही हैं, कितने सीरियस हैं। यहां तक कि यूरोपियन मुल्क भी यहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में इस वक्त तेल की आपको बताता चलूं, साथ ऐड करता चलूं कि जो केकड़ा वन की बात हो रही है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, 110% वहां तेल मौजूद है। वो जो एक 6 इंच कतर का कुआं है ना, सिर्फ वहां तेल नहीं मिला जितना चाहिए था, लेकिन उस इलाके में तेल है। हमने सिर्फ 18 ड्रिलिंग्स की हैं, लोगों को 50-50 ड्रिलिंग के बाद मिलता है तेल। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसमें से बहुत सारा चंक, और जैसे भी कुवैत ने भी 1 करोड़ डॉलर मजीद इन्वेस्टमेंट करने का कहा है, इसका मतलब 1 करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट का आपको मतलब पता है क्या है? अगर 14 अरब रुपया खर्चा आया है ना इसमें, केकड़ा वन ड्रिलिंग में, तो तकरीबन 1 करोड़ डॉलर जो है वो तकरीबन इतना ही बनता है, 14-15 अरब। मींस एक पूरी ड्रिलिंग कुवैत करने के लिए तैयार है पाकिस्तान में। सो एक और कुआं इंशाल्लाह बहुत जल्द खोदना शुरू किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि क्या वहां पे है, यानी मजीद सर्वे होंगे, उनसे जो इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा। और जो ये अभी खुदाई की है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमें मालूमात मिली हैं। ये सब देख के अंदाजा किया गया है कि कितना दूर, कितना आगे पीछे, किस एग्जैक्ट जगह पे हम नेक्स्ट खुदाई करें तो शायद ज्यादा चांसेस बने। देखें, 3% चांस होता है जब आप ड्रिलिंग करते हैं कि ऑयल एंड गैस निकलेगा। 3% आउट ऑफ 100, 97% चांस होता है फेलियर का। इसके बावजूद पाकिस्तान में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हर तीसरा चौथा जो ड्रिलिंग हुई है, कुछ ना कुछ निकल आया है। मैं पहले भी बता चुका हूं, इन्वेस्टमेंट की कमी थी। अब फॉरेन कंपनीज, ये कुवैत जो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तेल ढूंढना और फिर ऑयल रिफाइनरी और फिर उससे रिलेटेड एनर्जी सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट आ रही है। यही हाल सऊदी अरब का इंशाल्लाह होगा, वो भी ऐसे ही। जब ऑयल आपको, क्योंकि कंफर्म है कि वहां पे तेल है, आज नहीं तो कल, नहीं तो साल 2 साल बाद वो मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह। तो जब वो मिल जाएगा तो ये सारी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह, जो इन 5 सालों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में तारीख में जो पिछले 70 सालों में इन्वेस्टमेंट हुई है ना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, उससे ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह सिर्फ इन 5 सालों में होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का एक जो दुनिया में इमेज है कि यार ये बंदा खाएगा नहीं, ये बंदा हमसे 10% मांगेगा नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, जरदारी के दौर में एक बात बहुत ज्यादा चली थी कि चाइनीज कंपनी हमें 1 रुपया यूनिट या 2 रुपया यूनिट बिजली बना के देने के लिए तैयार है, लेकिन जरदारी ने क्योंकि 10% अपना मांगा है, इसलिए वो मुआहदा हो नहीं सका। अब सब कंपनीज को पता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है। याद रखें, 22 करोड़ लोगों, ये बहुत बड़ी मार्केट है। फिर यहाँ पे नौजवान बहुत ज्यादा है, एनर्जी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर तरफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फिर आपकी क्योंकि यंग वर्क फोर्स है, सख्त से सख्त काम के लिए यहाँ पे फैक्ट्रियां लग सकती हैं, जो इंडिया में लग रही हैं। जितने यूरोपियन मुल्क हैं वो चाइना, इंडिया में इसलिए लगा रहे हैं कि सख्त जान काम अब इन यूरोपियन मुल्क के लोगों से नहीं होता। ये बहुत नरम दिल हो गए, इन्हें बस ऑफिस वर्क चाहिए। तो सख्त जान काम करने के लिए पाकिस्तानी भी तैयार हैं।
तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह मूव होगा। बड़े बड़े मुल्क यहाँ फैक्ट्रियां लगाएंगे इंशाल्लाह, और उसमें यहाँ आपको नौकरियां भी मिलेंगी। और नौकरियों के हवाले से मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो मैंने बनाई है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की जो इंडस्ट्री है उससे अपना हिस्सा वसूल कर सकता है, और कैसे वसूल कर सकता है। तो दोस्तों पाकिस्तान इंशाल्लाह ऊपर जा रहा है। 1800 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज कल और आज मिला के ऊपर गई है माशाल्लाह, यानी 1-1.5 दिन में ही तकरीबन 2000 पॉइंट के करीब हम ऊपर चले गए, जिसका मतलब है कि बेहतरी इंशाल्लाह आ रही है। तो पाकिस्तान के लिए अच्छा वक्त आ रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस। ये जो अपोजिशन इकट्ठी हुई है, ये जिस तरह इन्होंने पीटीएम को भी अपने साथ मिला लिया है, यानी आप देखें कि राइट विंग और लेफ्ट विंग, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट, ये इकट्ठे हो गए हैं, एक जगह बैठ गए हैं, सिर्फ अपनी अपनी खाल बचाने के लिए और इस्लामाबाद में आने के लिए कि किसी तरीके से इक्तदार में दोबारा हिस्सा मिल जाए। और कुछ लोगों को तो इक्तदार नहीं चाहिए, कुछ लोगों ने तो सिर्फ उन्हें एजेंडा मिला हुआ है पाकिस्तान को तबाह करने का। लेकिन इंशाल्लाह ये सब नाकाम होंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। याद रखें कि इमरान खान यहां पे लूटने के लिए नहीं आए, सिर्फ मुल्क को ठीक करने के लिए आए, और ये मुल्क इंशाल्लाह ठीक होगा। सब कुछ ऐसा गलूमी नहीं है जैसा आपको दिखाया जा रहा है। बहुत खूबसूरत वक्त पाकिस्तान का इंशाल्लाह आने वाला है। सिर्फ हमारा मीडिया आपको झूठ दिखा रहा है। मीडिया को देखना छोड़ें, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी खबर जो भी होगी, जो भी पाकिस्तान की बेहतरी का काम हो रहा होगा, वो आपको दिखाऊंगा, ताकि मीडिया के प्रोपेगेंडे का कला कामा किया जा सके। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।